दैट इज सॉल्यूशन। बेटे अगर आपको याद हो, पहला चैप्टर जब हमने पढ़ा था तो उसमें हमने शुरू किया था मैटर से। हमने कहा कि हमारे इर्द गिर्द जो भी चीज़ मौजूद है वो मैटर पर मुश्तमिल है। मैटर को हमने दो टाइप्स में तकसीम किया था कि मैटर जो है वो प्योर हो सकता है और मैटर जो है वो इम्प्योर हो सकता है। जो प्योर मैटर था इसको हमने क्या नाम दिया था? सब्सटेंस का। इसको क्या कहा था हमने बेटे? सब्सटेंस। सब्सटेंस आगे दो हो सकते थे कि या तो ये एलिमेंट्स होते हैं या ये कंपाउंड्स होते हैं। और जो इम्प्योर मैटर था बेटे इसको हमने नाम दिया था मिक्सचर का। अब ये मिक्सचर जो थे ये भी दो तरह के हो सकते थे। ये मिक्सचर या तो होमोजीनियस मिक्सचर हो सकते थे या ये हेट्रोजीनस मिक्सचर होते थे। अब बेटे फर्क क्या था इनमें? जो हेट्रोजीनस मिक्सचर थे दे वर नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट। इनके जो कंपोनेंट्स हैं वो सभी के सभी मिक्सचर में एक जैसे नहीं होते थे। जबकि ये जो होमोजीनियस मिक्सचर थे इसमें इनके कंपोनेंट्स दे वर यूनिफॉर्म थ्रू आउट। सारे के सारे मिक्सचर के अंदर इसके कंपोनेंट्स जो हैं वो एक जैसे होते हैं। अब ये वाले जो हमारे पास होमोजीनियस मिक्सचर थे दे वर कॉल्ड एज सॉल्यूशंस। इनको क्या नाम दिया जाता है? एक बात बेटे, इट इज कंसिस्ट ऑफ टू और मोर कंपोनेंट्स। सॉल्यूशन जो है वो दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट्स पर मुश्तमिल होता है। इनकी कंपोजिशन इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट। इनकी कंपोजिशन जो है यूनिफॉर्म होगी सारे के सारे में। अब दे विल बी इन द सेम फिजिकल स्टेट। नेक्स्ट बात क्या है बेटे? इनकी फिजिकल स्टेट जो है वो एक जैसी होगी। अब आपने सॉल्यूशन जो हैं इनको डिफरेंशिएट करना है हेट्रोजीनियस मिक्सचर या आम सॉल्यूशन से या आम लिक्विड से, तो वो किस तरह से कर सकेंगे? फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूँ कि हमारे पास बेटे एक गिलास है, एक दूसरा गिलास है जिसको हमने बी नाम दे दिया। अब इन दोनों के अंदर सपोज आपके लिक्विड्स पड़े हैं, तो आप बता सकते हैं कि इसमें से कौन सा सॉल्यूशन है और कौन सा आम लिक्विड है? हम नहीं बता सकते। अब इसको डिफरेंशिएट करने के लिए कि आम एक सब्सटेंस लिक्विड से डिफरेंशिएट करना है हमने सॉल्यूशन को, तो देखा जाता है कि आफ्टर एवेपोरेशन, एवेपोरेट होने के बाद नो रेजिड्यू इज लेफ्ट, कोई रेजिड्यू नहीं बचा, तो देन इट इज अ सिंपल लिक्विड। तो फिर ये क्या होगा? एक आम सब्सटेंस लिक्विड होगा ये। और अगर एवेपोरेशन के बाद यहाँ पर नीचे पैंदे में कुछ बच जाए, कोई रेजिड्यू रह जाए, बाकियात बच जाएं, तो देन इट इज़ अ सॉल्यूशन। तो फिर ये क्या होगा? सॉल्यूशन होगा। मुश्किल बात तो नहीं। अब अगर हम इसकी डेफिनेशन की तरफ जाएं तो क्या डिफाइन करेंगे? होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू आर
होमोजीनस मिक्सचर ऑफ टू और मोर substances that is called as solution। इसे हम क्या नाम देंगे? सॉल्यूशन का नाम देंगे। अब बेटे इसकी दो खुसूसियात हैं, वो कौन सी? इट शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स ऑल कंपोनेंट्स। इट शोज प्रॉपर्टीज ऑफ all the components present in it। सब्सटेंस या कंपाउंड वो शय है जिसमें उसके जो अज्जा हैं वो अपनी खूबियां छोड़ देते हैं, नई खूबियां इख्तियार कर लेते हैं। सोडियम और क्लोरीन, सोडियम सॉलिड, क्लोरीन गैस। लेकिन जब दोनों आपस में मिले इन्होंने सोडियम क्लोराइड बना दिया। दो सब्सटेंस आपस में मिले, अब एक तीसरी जो नई शय बनी है उसकी प्रॉपर्टीज इन दोनों कंपोनेंट से अलग है, तो एक नया सब्सटेंस बना, एक कंपाउंड बना। जबकि सॉल्यूशंस में हम क्या कह रहे हैं कि जो इसके कंपोनेंट्स हैं वो अपनी खुसूसियात एज इट इज़ बरकरार रखते हैं। शुगर, चीनी मीठी होती है, पानी में ऐड कर लें क्या होगा? जायका उसका कैसा रहेगा? मीठा रहेगा। अब पानी की खुसूसियत है किसी शय को वेट करना, अगर हमने उसको सॉल्यूशन भी, शुगर सॉल्यूशन भी बना लिया है तो उनकी अपनी प्रॉपर्टीज़ तो नहीं गई, उनके कंपोनेंट्स जो हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ बरकरार रही हैं। दूसरी बेटे खूबी, इट हैज़ वेरिएबल कंपोजिशन। इनकी कंपोजिशंस जो हैं वो वेरिएबल हो सकती हैं, तब्दील होने वाली हो सकती हैं। जैसा कि इधर हमने पढ़ा था कंपाउंड्स में कि एलिमेंट्स आर अटैच्ड विद ईच अदर इन अ फिक्स्ड रेशियो। उनमें वज़न के लिहाज से उनकी मिकदारें बिल्कुल भी आप नहीं छेड़ सकते, बिल्कुल भी तब्दील नहीं कर सकते। अगर आपने एक चम्मच चीनी का एक गिलास पानी में डाल के सॉल्यूशन बनाया है तो तब भी वो शुगर सॉल्यूशन है। अगर आपने 2 चम्मच चीनी के डाल के पानी में, एक गिलास पानी में बनाया तो तब भी वो, तो इट मीन्स इनकी कंपोजिशंस जो हैं वो आप तब्दील कर सकते, हो सकती हैं। जबकि बनिस्बत जिसके साथ मुकाबला है उसका, कंपाउंड से डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं हम उन्हें, उनमें हम उनकी जो कंपोजिशंस हैं वो तब्दील नहीं कर सकते। अब बेटे ये जो सॉल्यूशंस हैं चूंकि मैटर से ही डिराइव्ड हैं, इसलिए ये उन जैसी ही 3 फिजिकल स्टेट्स में पाए जा सकते हैं। मतलब आपके ये जो सॉल्यूशंस हैं ये गैस भी हो सकते हैं, गैसियस हालत में। आपके ये सॉल्यूशंस जो हैं ये लिक्विड हालत में भी हो सकते हैं, और आपके ये जो सॉल्यूशंस हैं ये सॉलिड हालत में भी हो सकते हैं। अब बेटे लिक्विड हालत में, गैसियस हालत में जो आपके पास एग्जांपल है एयर आपके पास एक गैसियस कंडीशन में सॉल्यूशन है। लिक्विड में आप अल्कोहल को ऐड कर दें वाटर में तो ये आपके पास एक लिक्विड, आप चीनी हल कर दो पानी में, आप नमक हल कर दो पानी में, अब वो लिक्विड हालत में ही होगा ना, तो ये आपके पास लिक्विड सॉल्यूशन की एग्जांपल्स हैं। सॉलिड अलॉयज, मुख्तलिफ मेटल्स को आपस में मिक्स कर दिया जाता है, एल्यूमिनियम, आपके आयरन, सिल्वर, इनको मिक्स कर दिया जाता है। मिक्स करके अब जो नया सॉल्यूशन बना
वो सॉलिड हालत में होगा। अब यहां पर नेक्स्ट जो मिक्सचर की खूबी है, वी कैन सेपरेट देयर कंपोनेंट्स बाय सिंपल फिजिकल मेथड्स, वो भी यहां पे अप्लाई होती है सॉल्यूशंस में। हम इनके कंपोनेंट्स को आम तबई तरीकों से अलहदा कर सकते हैं। शुगर सॉल्यूशन से हमने शुगर अलहदा करनी है, हम क्या करेंगे, खुले बर्तन में रख के नीचे आग जला देंगे, पानी क्या होगा, एवेपोरेट हो जाएगा, पीछे क्या बच जाएगा, शुगर बच जाएगी, ठीक हो गया। लेकिन वो तरीक़ेकार इन अलॉयज़ पे ज़रा मुश्किल से, इनमें फिर हमें कुछ ना कुछ हद तक ज़रा आगे जाना पड़ता है आम तबई तरीक़ों से, जबकि इन दो स्टेट्स में तो बिल्कुल एग्जैक्टली फिट होती हैं ये बातें। तो चूँकि ये मिक्सचर हैं तो इसलिए इनमें ये प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो पाई जाती हैं। नाम देते हैं एक्वस सॉल्यूशंस। अब यहां पे मैं आपको दो तीन चीजें बेटे समझाने की कोशिश करूंगा। सपोज ये हमारे पास एक बीकर है, इसके अंदर पानी मौजूद है और इसके अंदर हम एक चम्मच जो है शुगर वो ऐड अप कर देते हैं। अब बेटे ये जो सॉल्यूशन में लार्जर क्वांटिटी में शय मौजूद होती है, दैट इज कॉल्ड सॉल्वेंट। इसे हम क्या कहेंगे, कंपोनेंट ऑफ अ सॉल्यूशन प्रेजेंट इन लार्जर क्वांटिटी, कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन present in larger quantity, that is called solvent। इसे हम क्या नाम देंगे, अब ये वाली जो सॉल्यूशन का कंपोनेंट थोड़ी मिकदार में मौजूद है, that is called solute। उसे हम क्या नाम देंगे, component of a solution present in smaller quantity, that is called as solute। अब बेटे ये हमारे पास सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट के मिलने से सॉल्यूशंस बने। मतलब सॉल्यूशन कितने कंपोनेंट्स पर मुश्तमिल, दो कंपोनेंट्स पर मुश्तमिल, एक इसमें सोल्यूट होता है, दूसरा उसमें सॉल्वेंट होता है। सॉल्यूशन की वो कंपोनेंट जो ज़्यादा मिकदार में मौजूद है उसको हम सॉल्वेंट का नाम देंगे, सॉल्यूशन का वो कंपोनेंट जो थोड़ी मिकदार में मौजूद है उसको हम सोल्यूट का नाम देंगे। अब बेटे ऐसे सॉल्यूशंस जिनमें पानी एज अ सॉल्वेंट इस्तेमाल हो, ऐसे सॉल्यूशंस जिनमें पानी सॉल्वेंट के तौर पर इस्तेमाल हो, दैट सॉल्यूशंस आर कॉल्ड एक्वस सॉल्यूशंस। उन सॉल्यूशंस को क्या नाम देंगे, वाटर इज प्रेजेंट एज सॉल्वेंट, these solutions are called aqueous solutions। अब बेटे aqueous solutions की अलहदा कैटेगरी क्यों बनाई गई, aqueous solutions बाकी तमाम solution की निस्बत ज़्यादा पाए जाते हैं, इसलिए इनकी एक अलहदा से कैटेगरी ही बना दी गई, अलहदा से इनको याद किया जाता है आप कह लें। वजह उसकी, चूँकि वाटर जो है इट इज़ अ पोलर सब्सटेंस। ये क्या है, पोलर सब्सटेंस है। अब इस पोलैरिटी की वजह से जितने भी पोलर
सॉल्यूट हैं वो भी इसके अंदर हल हो जाते हैं। जितने भी आयोनिक कंपाउंड्स हैं वो भी इनमें हल हो जाते हैं। इसलिए बेटे जो एक्वस सॉल्यूशंस हैं वो ज़्यादा पाए जाते हैं, इसीलिए इनको अलहदा से कैटेगराइज किया जाता है, अलहदा से इनकी एक हेडिंग जो है वो पढ़ी जाती है, दे आर एक्वस सॉल्यूशंस। अब बेटे नेक्स्ट बात आती है, व्हाट आर सैचुरेटेड सॉल्यूशंस। अब यहां पे जरा मेरी तरफ मतवज्जो रह के सुनना सारी बात। सैचुरेट होना, यूनियन लेबोरेटरी एंड डायग्नोस्टिक सेंटर। अब आपको किसी भी किस्म के टेस्ट के लिए लाहौर, मुल्तान, कराची या किसी भी बड़े शहर जाने की जरूरत नहीं। अब मियां चन्नू में ही वही मयार आपकी दहलीज पर मुयस्सर है। लेबोरेटरी की नुमायां खसूसियात, जदीद मशीनरी, स्टेरिलाइज्ड और कुशादा माहौल, कैलिब्रेन और क्वालिटी कंट्रोल, आला तालीम याफ्ता और मुस्तनद पैथोलॉजिस्ट और लैब टेक्नोलॉजिस्ट की ज़ेरे निगरानी, जहां पर शुगर, गुर्दे, जिगर, दिल, कोलेस्ट्रॉल, पितना, पेशाब, हेपेटाइटिस, यरकान, औरतों और मर्दों की पोशीदा अमराज से मुतल्लिका तमाम टेस्ट इंतहाई मुनासिब फीस में किए जाते हैं। बैरून मुल्क जाने के लिए आर्जी मेडिकल टेस्ट के लिए तशरीफ लाएं। घर से सैंपल कलेक्शन की सहूलत भी दस्तयाब है। जदीद तरीन पैथोलॉजी लैब को दुनिया के बेहतरीन आलात से आरास्ता किया गया है। यहाँ पे तकरीबन लेटेस्ट इक्विपमेंट पैथोलॉजी के सारे हैं। यहाँ पे ये है कि एक्यूट इमरजेंसी में जो भी चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं कार्डियक सर्जरी में, उसके अलावा बाकी कोई एक्सीडेंटल केस ऐसे हैं उनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। बेसिक जो हमारे टेस्ट हैं, उनके अलावा स्पेशल टेस्ट, हार्मोन एनालिसिस, उसके बाद इनके ट्यूमर माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट, तो तकरीबन सब फील्डों को यहाँ पे कवर कर। यूनियन लेबोरेटरी एंड डायग्नोस्टिक सेंटर, महर मोहम्मद नई, लेबोरेटरी मैनेजर, बायोकेमिस्ट, लैब टेक्नोलॉजिस्ट, एमएससी बायोकेमिस्ट्री, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद, बीएससी मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, शेख ज़ैद हॉस्पिटल, पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर। उसको सुपरवाइज करते हैं और हमारी जो इक्विपमेंट है लैब में वो सेकंड टू नन, टॉप क्लास। फोन 065-266-2586, 0334557586। सैरशुदा हो जाना मतलब अपनी तलब पूरी हो जाना, उसको हम कहते हैं कि ये अब सैचुरेट है, ये अब सैरशुदा है, अब इसको मज़ीद की ज़रूरत नहीं है। हमने 1 चम्मच हल किया शुगर का, या हम इसको इस तरह से देखते हैं कि हमारे पास शुगर सॉल्यूशन है। अब ये जो शुगर सॉल्यूशन है इसमें हमारे पास सॉल्यूट जो है वो शुगर और जो सॉल्वेंट है वो हमारे पास वाटर। हमने बेटे 1 चम्मच डाला, हल किया, हल हो गया। हमने 1 और चम्मच डाला, फिर हल किया, वो भी हो गया। हमने 1 और चम्मच डाला शुगर का, हल किया, हो गया। अब नेक्स्ट चम्मच डाला, हल कर रहे हैं, कुछ हद तक हल हो गया, बाकी नीचे बैठ गया। हम और 1 चम्मच डालते हैं, उसमें से बहुत थोड़ा हिस्सा हुआ हल, बाकी नीचे बैठ गया। हम 1 और चम्मच डाल के उसको हल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अब वो हल नहीं हो रहा, अब वो हल नहीं हो रहा। अब जब वो हल नहीं हो रहा, अब इसका मतलब ये है कि ये सॉल्यूशन जो है ये सैचुरेट हो चुका। ये सॉल्यूशन जो है क्या हो चुका है?
सैचुरेट हो चुका। अब इसमें मज़ीद आपका सोल्यूट जो है वो हल नहीं हो सकता। मतलब आप सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट ऐड कर रहे हो, क्या हो रहा है? डिसॉल्व, हल हो रहा है। तो हमारे पास बेटे सॉल्यूशन बन रहा है। ठीक हो गया। अब एक स्टेज ऐसी पहुंची है कि अब वो मजीद उसमें हल नहीं हो रहा, मतलब वो वापस क्रिस्टलाइज हो रहा है। अब जब ये सूरत हाल होगी तब आपका जो सॉल्यूशन होगा वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाएगा। मतलब मैक्सिमम अमाउंट of solute at a given temperature, दिए गए टेम्परेचर पर। अभी हमने टेम्परेचर चेंज नहीं किया उसका। अब ये क्या कहलाएगा? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब बेटे यही सॉल्यूशन जो है वो अनसैचुरेटेड भी हो सकता है। वो कैसे? अभी जब बेटे 1 चम्मच हमने डाला है उसमें शुगर का, अब इसमें मज़ीद अभी अपने अंदर ऐड करने की सलाहियत मौजूद है सोल्यूट को, तो ये वाला जो सॉल्यूशन होगा ये क्या कहलाएगा? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। मतलब अ सॉल्यूशन विच कंटेन लेसर अमाउंट ऑफ सोल्यूट देन दैट which is required to saturate it at a given temperature. The solution containing lesser amount of solute किसकी निस्बत बेटे? required to saturate it at a given temperature, दिए गए दर्जा हरारत पर। हम टेम्परेचर में कोई तब्दीली नहीं करेंगे। सपोज हमारे पास Na2S2O3 है, सोडियम थायोसल्फेट। ये एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड इसकी मैक्सिमम अमाउंट जो 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर में हो सकती है वो है 20.9 ग्राम इन 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर। 20 डिग्री टेम्परेचर पर इसकी मैक्सिमम जो अमाउंट है वो 20.9 ग्राम हल हो सकती है। अब जरा मेरी तरफ तवज्जो बेटे। अगर हम 18 ग्राम पर 100 सेंटीमीटर क्यूब एट 20 डिग्री करेंगे तो ये सॉल्यूशन कौन सा कहलाएगा? अनसैचुरेटेड। तो ये सॉल्यूशन क्या कहलाएगा? अगर हम 20.9 ग्राम हल कर देंगे एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड तो तब ये क्या कहलाएगा? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब इससे भी अगली बात होती है, दैट इज सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। इसकी मैं बेटे आम एग्जांपल आपको बताता हूं। चीनी हल्की पानी में और हल्की, एक मकाम पहुंचा, नीचे बैठना शुरू हो गई। जब अभी हल हो रही है वो आपका अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन है, जब हल होना बंद हो गई वो आपका सैचुरेटेड सॉल्यूशन है। फिर आपने वो देगची, वो बीकर, वो कंटेनर उठा के चूल्हे पर रख दिया, गर्म करना शुरू कर दिया। जो नीचे बैठी चीनी है वो भी उसमें हल हो गई। आप उसमें मज़ीद शुगर ऐड कर रहे हो, मज़ीद वो हल होती जा रही है। ये
मुरब्बे बनाने के लिए शीरा नहीं बनाया जाता, मिठाइयाँ बनाने के लिए शीरा नहीं बनाया जाता। अब बेटे आपने गरम करना शुरू किया और उसमें मज़ीद सल्यूट ऐड होना शुरू हो गया। अब ये जो नया सॉल्यूशन हमारे पास बन रहा है, दैट सॉल्यूशन इज कॉल्ड सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। इसको हमने क्या कहा था? लेसर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। अब इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? कंटेनिंग हायर, लार्जर और ग्रेटर amount of solute that is required to saturate it। अब हम टेम्परेचर का जिक्र नहीं करेंगे क्योंकि अब टेम्परेचर हम चेंज कर रहे हैं विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर, कि अब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, that is more saturated solution or अच्छा जी the solution that is more concentrated than a saturated solution। अब हमने यहाँ पे कहीं भी जिक्र टेम्परेचर का नहीं करना क्योंकि हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, तो तब भी उसकी सॉल्युबिलिटी जो है किसी शय की वो बढ़ रही है, डिजॉल्व होना उसका बढ़ रहा है। अच्छा बेटे, लेकिन इसकी एक खामी है। वो क्या खामी है? जब आप गरम कर रहे हो, टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, वो शय हल है, लेकिन जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाना बंद करेंगे, जो आपकी ज़्यादा अमाउंट ऑफ सोल्यूट उसमें ऐड हुई सी सैचुरेट से, वो नीचे बैठना शुरू हो जाएगा और ऊपर जो आपका लिक्विड हालत में मौजूद होगा वो आपका फिर से कौन सा सॉल्यूशन होगा? मतलब सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशंस आर नॉट स्टेबल, दे आर नॉट स्टेबल। ये ऐसे ही नहीं रहते। जैसे ही आप टेम्परेचर उसका कम करेंगे, वापस अपने उस टेम्परेचर पर लेकर आएंगे, रूम टेम्परेचर पर लेके आएंगे, जो एक्स्ट्रा डिजॉल्व्ड आपका सोल्यूट होगा वो नीचे बैठ जाएगा और फिर जो बाकी उसका लिक्विड पोर्शन बचेगा वो फिर से हमारा सिर्फ वही होगा जो कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन। व्हाट इज डाइल्यूट सॉल्यूशन? अब ज़रा बेटे इसमें फ़र्क देखना है आपने, इसको मिक्सअप नहीं करना इसके साथ अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन के साथ। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन हमने कहा है कंटेनिंग लेसर अमाउंट ऑफ सोल्यूट, कि अभी आप उसमें और सोल्यूट ऐड कर सकते हो उसको सैचुरेट करने के लिए। सैचुरेटेड सॉल्यूशन हमने कहा है कि जिसमें मजीद सोल्यूट ऐड ना हो सके एट गिवन टेम्परेचर। अब ये जो डाइल्यूट सॉल्यूशन और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशंस होते हैं ये आपस में मुकाबलतन देखे जाते हैं, इसमें सैचुरेशन का होना ना होना ज़रूरी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल बेटे, आई हैव एडिड 5 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड, किस में बेटे? 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर। अब मैं इस बहस में नहीं जाऊंगा, ठीक हो गया। मैं इसका मुकाबलतन देखूंगा, आई हैव एडिड 10 ग्राम ऑफ NaCl इन 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर। मैं इनका मुकाबला करूंगा आपस में, हो सकता है ये भी सैचुरेटेड ना हो, अभी आगे और सोल्यूट ऐड हो सकता हो, लेकिन मैं इन दोनों का आपस में मुकाबला देखूंगा। द सॉल्यूशन विच हैव relatively lesser amount of solute, that solution is called dilute solution. The solution containing relatively larger amount, greater amount of solute, that is called concentrated solution. समझ आ गई बात की? इनका इनसे कोई ताल्लुक नहीं।
इनका इनसे इतना ज़रूर ताल्लुक़ है कि ये सॉल्यूशंस हैं, इनका इनकी डेफिनेशंस के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं। हैविंग रिलेटिवली लेसर अमाउंट ऑफ सोल्यूट दैट इज कॉल्ड डाइल्यूट सॉल्यूशन, हैविंग रिलेटिवली लार्जर अमाउंट ऑफ सोल्यूट दे आर कॉल्ड कंसंट्रेटेड सॉल्यूशंस। सॉल्यूशंस कितनी तरह के होते हैं? अब हमने कहा सॉल्यूशंस जो हैं, चूंकि ये मैटर है, जिस तरह मैटर की फिजिकल स्टेट्स पाई जाती हैं, इसी तरह सॉल्यूशंस जो हैं इनकी भी फिजिकल स्टेट्स जो हैं तीनों पाई जाती हैं। गैसियस हालत में भी होते हैं, लिक्विड हालत में भी होते हैं और सॉलिड हालत में भी होते हैं। लेकिन इनकी ये जो हालत है वो डिपेंड करती है आपका सॉल्वेंट कैसा है, मतलब सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट डिपेंड करती है इसके सॉल्वेंट पर। तो वो हम देखते हैं डिफरेंट, मतलब हमारे पास सॉल्यूट, सॉल्वेंट और हम इनकी एग्जाम्पल्स वो देखेंगे कि एग्जाम्पल्स इनकी क्या क्या हैं। सॉल्यूट बेटे गैस, मैं टेबुलेटेड फॉर्म में लिखने की कोशिश करता हूँ। ये हमारे पास सॉल्वेंट भी गैस है, यहाँ पे सॉल्वेंट हमारे पास लिक्विड है, यहाँ पे सॉल्वेंट हमारे पास सॉलिड है। ठीक हो गया। अब बेटे इसकी एग्जांपल एयर, इसकी एग्जांपल हवाई सॉल्यूट, हवा के अंदर मौजूद गैसेज ही उसकी सॉल्वेंट है। मुख्तलिफ गैसेज गर्दो गुबार मिल के उन्होंने एक हमारे पास सॉल्यूशन बना लिया जिसको हमने एयर का नाम दे दिया। गैस इन लिक्विड, पानी, समुंदर का पानी, उसके अंदर ऑक्सीजन जो डिजॉल्व है। अब वो पानी ज़्यादा है, वो सॉल्वेंट है, जो गैस उसके अंदर हल है वो सॉल्यूट है। तो ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर, गैस सॉलिड। अब इसमें प्लेटिनम धात है, वो ज़्यादा मिकदार में, या प्लेडियम एक धात है, वो ज़्यादा मिकदार में मौजूद है, उसमें सुराख मौजूद होते हैं, उसमें हाइड्रोजन गैस का धंस जाना, एडजॉर्ब्ड, फंस जाना, दैट इज़ कॉल्ड एडजॉर्ब्ड। एब्जॉर्ब होता है पूरे का पूरा जज़ब हो जाना, एडजॉर्ब्ड उसकी खाली जगहों के अंदर, उसमें जो मौजूद हैं आप कह लें होल्स, उनके अंदर चले जाना, दैट इज़ कॉल्ड एडजॉर्प्शन। तो हाइड्रोजन एडजॉर्ब्ड इन प्लेडियम। अच्छा जी, हमारे पास जो सॉल्यूट है वो लिक्विड, 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 जो सॉल्वेंट है गैस, लिक्विड, सॉलिड। लिक्विड और गैस, ये आपकी फॉग, धुंध देखी कभी? वाटर ड्रॉपलेट्स जो हैं वो हवा के अंदर हल होते हैं, गैसेस के अंदर मौजूद होते हैं। अब गैसेस जो हैं वो आपकी सॉल्वेंट है, लिक्विड जो है वो वहाँ पे सॉल्यूट है। लिक्विड, लिक्विड ये तो बेशुमार एग्जांपल है। आप अल्कोहल पानी में हल कर दो, अल्कोहल सॉल्यूशन या अल्कोहल एक्वस सॉल्यूशन, दोनों जो हैं आपका सॉल्यूट भी लिक्विड हालत में, आपका सॉल्वेंट जो है वो भी लिक्विड सॉलिड। मक्खन क्या कहते हैं इसे? बटर। ये लिक्विड सॉलिड सॉल्यूशन की आपके पास एग्जांपल है। नेक्स्ट आपका सॉल्यूट, सॉरी सॉलिड, सॉलिड
सॉलिड, गैस, लिक्विड, सॉलिड। अब सर लिक्विड सॉलिड गैस की एग्जांपल, आंधी नहीं आती। आंधी जब आती है, मिट्टी के पार्टिकल जब हवा के अंदर मौजूद होते हैं, डस्ट पार्टिकल्स इन द एयर, पोलन्स, ये कपड़ों की जो फैक्ट्रियां होती हैं इनके पास से पोलन्स जो हैं वो उड़ के हवा में जो शामिल हो रहे हैं, तो वो भी एग्जांपल है इसकी सॉलिड गैस की। सॉलिड लिक्विड बेशुमार एग्जांपल, आप शुगर सॉल्यूशन को कह लो, आप सोडियम क्लोराइड के सॉल्यूशन को कह लो, ब्राइन जिसे हम कह देते हैं आम अल्फाज में। सॉलिड सॉलिड, धातों के अंदर धातें, अलॉयज, धातों के अंदर धातों का, अब उसमें सोल्यूट भी आपकी सॉलिड शय है, सॉल्वेंट भी आपकी एक सॉलिड शय है। यहाँ तक रखें।